चलो देखना दोस्त, टेस्ट नंबर 22 है ना। सवाल नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। दिया गया यदि टाइन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपको दिया गया है टाइन थीटा बराबर कितना 3/4। अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो इसको तो बिना पेन के उड़ाना चाहिए है ना। इस टाइन थीटा बराबर होता है P/B, बोले तो लंब बटे आधार। तो त्रिकोणमिति में तीन ही चीज होता है, लंब कर्ण आधार। लंब पता आधार पता, गायब कौन है भैया B है ना, मतलब सॉरी मतलब H गायब है, H बोले तो कर्ण गायब है। तो 3 4 5 क्लियर। अब हमसे पूछा साइन थीटा, क्या पूछ लिया साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है P/H, P/H मतलब लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे एक बात बताओ, P का मान कितना भैया, P का मान 3, H का मान कितना भैया, H का मान 5। 3/5 कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर डी है ना, डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखना है, अगर किन्हीं को अगर ये समझ नहीं आया कि हमने क्या कर दिया 3 4 5 कहाँ से लाया, तो अब टेंशन नहीं लेना, ध्यान समझना है। यहाँ पर होता है टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब पता आधार पता कर्ण लापता, तो कर्ण को ही तो भैया ज्ञात करना है। कर्ण क्या करना है, ज्ञात करना है। कर्ण बराबर सूत्र होता है, ये सब सूत्र को याद रखना है। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लंब का मान भैया 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 4, 4 का स्क्वायर क्लियर। 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 कितना भैया 25, 25 के वर्गमूल 5। किसका मान आ गया भैया, कर्ण का। तो कर्ण बराबर 5 आ गया। अब कुछ भी आपसे पूछे तो आप बना सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे है ना कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब के मान कितना दिया गया है 3, अब कर्ण के मान कितना निकाल के लाए 5। तो 3/5 इसका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 10 देखना प्यारे। क्या बोला गया है, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु मतलब बाहरी बिंदु, ठीक है, P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई है। पहले तो आप ये समझें कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं। मान लिया जाए ये वृत्त, क्या है वृत्त है ना। तो अगर ये छू के निकल जाए इसको स्पर्श कहते हैं। अगर आपको हवा क्या करता है, छू के निकलता है ना, स्पर्श करता है ना, तो बोलता है छुआ चाहे छोड़ दो तो हार मर्जी है ना। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो गया, छूता है, केवल क्या करता है, छूता है। आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझना, इसी को कहते हैं स्पर्श। अगर ये वृत्त है यहाँ पे क्या जाए, छू के केवल निकल जाए, क्या निकल जाए, छू के, तो इसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अच्छा, सवाल ये पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अनंत खींची जा सकती है। क्यों, ये भी तो स्पर्श है, ये भी तो स्पर्श है, ये भी तो स्पर्श है, ये भी स्पर्श है, ये भी स्पर्श है। कितना तुम खींच सकते हो स्पर्श, है ना, समझ रहे हो बात को, बहुत सारा खींच सकते हो। तो इसलिए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है भैया, तो अनंत है ना, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक पिछला सेट में आया था ऐसा सवाल, है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ सवाल बोला गया कि स्पर्श तो आप समझ गए, लेकिन बोला क्या यहाँ सवाल में, आराम से समझना है ना। ये क्या है, वृत्त, क्या है वृत्त। अब जरा ध्यान समझना, ये वृत्त में बोला है कि बाह्य बिंदु माने वृत्त के बाह्य बिंदु P से कहीं पर आप इसका एक मतलब कि कहीं पर, सॉरी ऐसे नहीं दोस्त, गलत हो गया है ना, सॉरी, बोला कि बाह्य बिंदु P से मतलब P कहीं भी मान सकते, कहीं भी, यहाँ 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 जहां माने वृत्त के बाहर होना चाहिए। बाह्य बिंदु वृत्त के कहीं भी, यहाँ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो बोला है कि P बिंदु है ना, इसका नाम हमने P दे दिया। उसने बोला है तथा PA स्पर्श रेखा PA, तो स्पर्श इसी को ना कहते भैया। क्या देखो, छू के निकल गया, अरे बोल ना, छू के निकल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, अगला सवाल जरा ध्यान देना। अगला बोला तथा PB, इसका नाम हमने क्या दे दिया, PA। अच्छा, इसको भी क्या किया, छू के केवल निकल गया, केवल छू के निकल गया, केवल छू के निकल गया।
तो इसका हम नाम दे देते हैं बी। तो ये क्या हो गया पी बी, और पी ये क्या है एक स्पर्श रेखा है, पी भी क्या है एक स्पर्श रेखा है। अभी अभी हमने बताया केवल छू दे, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। अच्छा तो बोला है प्यारे कि पी ए का मान कितना भैया 4, पी ए का मान कितना है तो 4, पी ए कितना है 4, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे समझना थ्योरम, अगर आज के बाद कभी भी स्पर्श रेखा पी है और इसको कोई अगर स्पर्श करा छू रहा तो ये दोनों रेखा आपस में क्या होता है बराबर होता है। दोनों रेखा क्या होता है भैया, यहाँ पे पी है अगर इसको कोई छू रहा है तो ये दोनों क्या है, ये दोनों रेखा स्पर्श रेखा और दोनों आपस में क्या होती है बराबर होती है, दोनों आपस में क्या होती है बराबर। ये भैया ये भी तो स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, तो यहाँ भी तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। 4 है इसलिए यहाँ पे 4, अगर ये 10 होता तो भी यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है ना, ये समाट होता तो भी समाट होता, उखड़ी होता तो भी उखड़ी हो जाता, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अभी फोर बुलाती है मगर जाने का नहीं रे, ठीक है ना। अब एक कॉन्सेप्ट आओ इसमें जरा सीख लें, बहुत ही धाकड़ कॉन्सेप्ट है, इसमें पूछ दिया जाता है, ध्यान से समझना क्या पूछता है। पहले तो आप या तो लिख लें तो बेहतर होगा, हम बोल रहे हैं ठीक है। पूछा जाता है कि स्पर्श रेखा है ना, एक वृत्त से स्पर्श रेखा खींची जाती है तथा वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाता है, तो बताएं कि क्या होगा। ऑप्शन देगा समबाहु त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, है ना, माने कितना डिग्री का कोण होगा, इस प्रकार से पूछेगा। तो जरा समझो पहले यहाँ पे ये क्या भैया वृत्त, क्या भैया वृत्त है, और हमने बोला कि स्पर्श रेखा, तो ये क्या है स्पर्श रेखा। अब अगर हमने इस पर अगर लंब डाल दिया, अगर लंब डाल दिया भैया तो ये 90 डिग्री कोण बना देता है। कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री, मत बोले तो समकोण, समकोण बोले तो 90 डिग्री, है ना। चलो ठीक है, इसमें जितना प्रकार का सवाल पूछा जाता है हमने सब बता दिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 11 देखना है, क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। शून्यक पहले तो यहाँ पे समझना कि छोटा छोटा सवाल ये कितना तो अटक जाते हैं, इसमें अटकने की कोई ऐसा बात है नहीं, ध्यान देना। शून्य का मतलब होता है ना, अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि आप एक्स का क्या निकालें मान निकालें। यहाँ पे जरा ध्यान देना, क्या करना है, आपसे दिया गया है एक्स स्क्वायर और माइनस 2, खुद बोल रहा है चिल्ला चलक शून्यक, ला बाबू शून्यक, क्लियर। अभी माइनस में है तो पता उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर इसको धकिया देगा तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में, और यहाँ पर से एक्स स्क्वायर के माथा पर 2 है और माथा पर से 2 को पटक जाएगा तो गिरेगा बराबर ऊपटी, तो ऊपटी किस में कन्वर्ट हो जाएगा अंदर रूट, अरे स्क्वायर उधर जाता है तो रूट होता है ना, कितना 2। लेकिन यहाँ पे आज के बाद ध्यान देना, कभी भी रूट जब भी जाता है ना दोस्त हमेशा प्लस माइनस 7 को लेके जाता है। अगर हम आपसे कहें कि अच्छा 4 का वर्गमूल कितना होता है तो आप बोलेंगे 2, सब बोलता है प्लस के 2, लेकिन वास्तव में सही होता है प्लस माइनस 2। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अच्छा ठीक है भैया 64, इसका आंसर आप तुरंत बोलते हैं प्लस वाला केवल 8, लेकिन वास्तव में होता है प्लस माइनस 8। बात यहाँ पे क्लियर है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा प्लस माइनस, है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस के साथ है ना, एक बार प्लस बोले तो अंदर रूट 2 और एक बार क्या हो जाएगा माइनस का अंदर रूट 2, जहां पे ऑप्शन दिखता है भैया वही आपका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर ये माइनस नहीं है, ठीक है ना, ये माइनस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बुलाती है मगर जाने का नहीं, और यूट्यूब पर चंदन भैया का जैसा कोई हाई भी नहीं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 12, अब यहाँ पे देखना है, सवाल नंबर 12 में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। ये भैया हमने बहुत परिमेय अपरिमेय इतना बेहतर और इतना बेहतरीन से बताया ना, आप अगर टेस्ट 1 अगर आप देखे होंगे, बहुत इसमें केवल परिमेय अपरिमेय पर हमने ही स्पेशल इस पर चर्चा किया था, ठीक है, और भी बहुत सारा प्रश्न था। चलो फिर भी हम यहाँ कोशिश करते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं, तो यहाँ पर आप आज फिर से एक बार समझें। पहले नंबर परिमेय नहीं है, इसको डर लगा, लिखे में लाज लगा, कोती मार लिया, इसको डायरेक्ट ससुराल लिखना चाहिए था कि अपरिमेय है, परिमेय अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है ना, इसका मतलब क्या है, इसमें आपको क्या खोजना है कौन परिमेय है। अच्छा इस ससुराल ऐसे काहे लिख दिया, इसको लिखना चाहिए था कि परिमेय है, निम्नलिखित में से परिमेय खोजो। लेकिन कितना होता है ना एग्जामिनर स्टूडेंट कहता है उसको बहुत एग्जामिनर बहुत साथी है, आपका दिमाग को पहले से पढ़ के रखता है, सोचता है कि वो हल्का सवाल है, अवला देख के बौला होबे करेगा लड़का सब, अब अवला देख के बौला होएगा तो बोरा में जाएगा। यहाँ पे देखो अपरिमेय है, सीधे देखेगा वो अपरिमेय है, मार देगा उठपुटांग चलाएगा। लेकिन समझना ध्यान से,
अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है। तो परिमेय किसको कहते हैं? जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि कुछ भी तुम बोल दो, कोई भी अंक डिजिट कुछ भी बोल दो, वह परिमेय है। बात समझ में आ रहा? तुम अगर दशमलव भी कोई बोल रहा हो तो भी परिमेय है। क्यों? इसको हटाएंगे तो बटाम कहाँ चला जाएगा? 10, ये भी परिमेय। अगर तुम आपने 2 बोल दिया है तब भी परिमेय। क्यों? इसके बटाम क्या भैया? 1। अगर आपने बोल दिया कि 10 है तो इसके पिछवाड़ा में क्या है? 1। बात समझ में आ रहा है? अरे बटा में 1, ये भी क्या है? परिमेय है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हमने बोल दिया 7/10, ये भी क्या है भैया? परिमेय है। अगर हम आपसे बोल दिए कि 10/2, इसका मतलब 2 बचे 10 मतलब 5, ये भी क्या है? परिमेय है। और आखिरी बात, अगर जिसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाए वह परिमेय संख्या होता है। आखिरी बात बस। तो जिसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाए वो क्या होता है भैया? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। क्लियर? आओ यहाँ पे देखते हैं 10 का कभी होता है भैया? 10 का होता है नहीं। ये क्या है? अपरिमेय है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा परिमेय है, मैंने अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय पूछा। तो ये क्या है? अपरिमेय है। क्या 24 का आपने कभी निकाला है? नहीं निकाला है। सी मतलब 35 का कभी निकाला है? नहीं निकाला है। अब यहाँ बताओ 121 किसका स्क्वायर होता है? 121 भैया 121 किसका होता है? 11 का। 11 का किसका होता है? 11 का, है ना? इसलिए ये क्या है? यह संख्या वास्तव में अगर आप देखें तो वास्तव में 11 लिखा हुआ है, तो 11 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, है ना? 11 डी क्या है? परिमेय संख्या। डी क्या है? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? क्या भैया? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? मतलब ये अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तब परिमेय न है। ठीक, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 13 देखना है। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। क्या भैया? tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। अरे पढ़ो वाला एका से एक पढ़ता है। अब tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है तो कुल अलगे पढ़ता है। अजब अजब स्टूडेंट है। चलो खैर, अच्छा हटाओ। सवाल यहाँ पे भैया tan 60, पहले तो आपको tan 60 के मान याद होना चाहिए। tan 60 का मान कितना होता है? √3। अगर यहाँ पर स्क्वायर है, ध्यान से जरा देखना, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट मर गया, क्या बचा? केवल 3। केवल क्या बचा? 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया? बी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 14 को जरा देखना है। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 है? यहाँ पे होश में पढ़ना, -3 है तथा गुणनफल 2 है। गुणनफल 2 है तो द्विघात बहुपद हमसे पूछा। क्या पूछा? द्विघात बहुपद। तो पिछला वीडियो में हमने सूत्र केवल बताया था, याद है किसी को भैया? द्विघात बहुपद एकदम याद रखना दोस्त। क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा फोकस करना यहाँ पे। शून्यांकों का योगफल को ही अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। शून्यांकों का योगफल को ही अल्फा प्लस बीटा कहते हैं और शून्यांकों को गुणनफल को ही अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है? -3 और अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है? केवल 2। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे x² है तो x² लिख दिए और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिए। इसका मान कितना है? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो -3 है भैया। और इसके बगल में कौन चिपकल है? तो x चिपका हुआ। क्लियर? अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? इसी को कहते हैं मूलों का गुणनफल, प्लस का 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब एक बात बताओ, x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3x प्लस का 2, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना तो क्या होता है, ध्यान नहीं देता है, ये माइनस पर सीधे यहाँ 3 लिख देगा और -3 जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर सूत्र से माइनस होता है, खुद ये माइनस में है, इसलिए माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? हमें पूरा विश्वास है आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 15 को जरा गौर से पढ़ना दोस्तों।
क्या है, बिंदु इतना और इतना किस पाद में स्थित है। ठीक है, हंसेगा कोई नहीं, ठीक है ना, ध्यान देना है। अब इसको अगर जब पढ़े मन में पढ़े, ठीक है, अगर आप ऐसे किसी को अगर बोले समाज में ऐसे बोले, मार के लतिया के जुतिया देगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करें, मजबूर है भाई साहब, अब यहाँ लिखा गया, पढ़ना है, क्या लिखा है समझ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर अब क्या करें, किस पाद में स्थित है। अब अगर ऐसे बोल दिया तो आप समझ ही सकता है क्या होगा, लत्यम जुत्यम स्वागत्यम हो जाएगा आपका। चलो यहाँ पर सवाल यहाँ पे पूछा, हम उसका आंसर बताते हैं। चलो देखना, इसको कहते हैं भैया मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक भैया 0 0 होगा। क्या होता है 0 0। और इसको कहते हैं एक्स अक्ष, मतलब इधर एक्स तो इधर एक्स डैश, इधर वाई तो इधर वाई डैश। क्लियर। अब जरा समझना ध्यान से, इधर वाई डैश। अब होता क्या है कि जहां डैश है वह माइनस को दर्शाता है, जहां डैश है वहां माइनस को दर्शाता है, बिना डैश वाला प्लस को बताता है। क्या बताता है, प्लस को। आपने अगर एबीसीडी पढ़ा होगा तो पहले एक्स आता है या वाई, तो भैया आप आसानी से कहेंगे कि पहले एक्स उसके बाद वाई। तो एबीसीडी पढ़ा होगा तो पहले क्या आता है, वाई उसके बाद एक्स, है ना। मारेंगे नहीं सा जूता, भिंगा भिंगा के सुखा देंगे। तो पहले क्या होगा, पहले एक्स उसके बाद वाई। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर हम आपको कहें पहले एक्स आएगा इधर, पहले ऐसे ऐसे तुलना करना, पहले एक्स आएगा तो एक्स किस रूप में, प्लस में, उसके बाद वाई किस रूप में, प्लस में, तब पहला चतुर्थांश क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस। अगर हम द्वितीय की बात करें तो पहले किस कौन आएगा भैया, पहले प्लस उसके बाद सॉरी पहले एक्स उसके बाद वाई। तो यहाँ एक्स किस रूप में, माइनस में, यहाँ क्या है, प्लस में। कोई दिक्कत। अगर हम आपसे कहें कि पहले यहाँ एक्स आएगा कि वाई, आप बोलेगा कि पहले एक्स किस रूप में है, माइनस, वाई किस रूप में है, वाई भी तो माइनस में ना भैया। अच्छा, यहाँ पर पहले एक्स आएगा तो एक्स किस रूप में है, प्लस, अब वाई किस रूप में है, माइनस। क्या रटने हो गए दोस्त, नहीं। क्लियर ना। चलो ठीक है भैया। तो हमसे बोला है किसी भी टाइप से आपसे पूछ सकता है, पूछ देगा 2, है ना, और 1/3, है ना, कहेगा 1/3 किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है। तो ये प्लस में ये भी है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में चला जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। बात समझ में आ रहा है। तो किसी टाइप से पूछ सकता है। यहाँ पर आप देखें, अब इस पर मत जाना है, केवल देखिए किस रूप में है तब प्लस, ये किस रूप में है तो माइनस। प्लस माइनस कहाँ गया भैया, प्लस माइनस किस में चला गया, चतुर्थ चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 16 देखना है। क्या बोला है, एक रेखा जो वृत्त के 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। ऐसा सवाल अधिकांश छोड़ देता दोस्त, या तो अंदाजे पर 150 मार के चलाता है। आराम से समझे। स्पर्श रेखा, तो 2 बिंदुओं को यहाँ पे पहले ये समझे, ये वृत्त है, तो वृत्त है, ये तो स्पर्श रेखा, इसमें 2 बिंदु आया कहाँ से, तो स्पर्श रेखा होएगा नहीं होएगा। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है, त्रिज्यखंड का मतलब होता है यह इस प्रकार से त्रिज्यखंड। बात समझ में आ रहा है ना। तो प्रतिच्छेद कर रहा है का, एक ये अलग रेखा, ये अलग रेखा, ठीक है ना। अगला है व्यास। ए भैया व्यास, तो इसको कहते हैं ना, इसको कहते हैं ना व्यास। तो यहाँ पर व्यास भी क्या हो रहा है, 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है ना। और व्यास भी कर रहा है और जीवा भी तो हो ही जाएगा, जीवा, इसको क्या कहते हैं, जीवा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे रख लो ना कि व्यास के हटा दो, ऑप्शन में यहाँ जीवा, ज्यादातर जीवा डाला जाता है ना, व्यास चूंकि व्यास सब कोई पकड़ लेता है। डी में दे दो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहले एक बार फिर से समझो, ठीक है, आपने 2 समझ लिया, ये वृत्त है। तो यहाँ पे समझना कि क्या बोला, 2 भिन्न बिंदु, तो भिन्न बिंदु यहाँ पर और एक यहाँ पर, यहाँ पर ये क्या हुआ, एक दूसरे क्या कर दिया, प्रतिच्छेद, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको जीवा कहते हैं। जीवा क्यों कहते हैं, जो केंद्र को छोड़ के परिधि के दोनों ओर छुए उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया, सी होगा। आपने यहाँ पे समझने, अगर यहाँ पे व्यास हो, व्यास भी हो सकता है भैया, इसको ई हुआ, इसको डायरेक्ट इसको तो कह सकते हैं ना, तो ई भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन पर ये देखना होता है। तो व्यास जीवा दोनों हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको क्या दिया जाता है, जीवा। क्या दिया जाएगा, जीवा। क्लियर यहाँ तक। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 17, जरा ध्यान देना। यदि 5 cos θ = 3, आराम से, यदि 5
कॉस थीटा बराबर 3। तो एक बात बताओ, ये किस रूप में भैया? गुणावल। ये कहाँ जाएगा? भाग में। ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 3/5। आपको पता कि कॉस थीटा बराबर होता है b/h। कोई दिक्कत? तो कमी किसका भैया? तो बी एच पता है, पी का कमी है, तो पी हो जाएगा 3 4 5, क्योंकि एच 5 है ना जी, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछ लिया 3 टाइन थीटा, तो 3 गुना इस गुना में है, तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है? p/b। तब p/b है ना, लंब बटे आधार। p का मान कितना भैया? 4। p का मान 4 और b का मान कितना भैया? 3। तो बटे का 3 से 3 मर गया, क्या बचा? 4। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। क्या भैया? ऑप्शन नंबर सी फॉर चंदन भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना दोस्त? अगर देखो यहाँ पे अगर दोस्त अगर आपको समझ नहीं आया है तो थोड़ा सा आप कोशिश करें दोस्त, है ना, कि आप त्रिकोणमिति का प्लेलिस्ट में जाएं। बहुत ही शानदार तरीका से आपको बताया गया, ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। और त्रिकोणमिति का बहुत सारा, कम से कम आपको सूत्र याद होना चाहिए, और सूत्र याद करने का हमने तरीका भी बताया। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 18 देखना है। इस टाइप का भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। बोला px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, तो px एक शून्यक है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि x का मान क्या होगा, ठीक है ना। इसके लिए इससे डरना मत, झूठ मूठ के इसे दिया गया यहाँ पर सीधे इसका कहने का मतलब कि x का मान क्या होगा, एक शून्यक है। तो आप यहाँ पे आराम से इस प्रकार से लिख क्वेश्चन को, x² माइनस 3x माइनस का 4, क्लियर। अब बराबर में क्या बोल दिया है? शून्यक, तो शून्यक ले लो यहीं पे, है ना। अब यहाँ पे समझना है कि गुणनखंड विधि से यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है। गुणनखंड क्या कहता है कि शुरू और अंतिम को गुना करें, तो जब हम शुरू अंतिम को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब कहता है कि 4 को इस रूप में उठा के पटक दें, तोड़ मोड़ दें, फरोड़ दें कि जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए और गुना करने पर 4। अगर हम ऐसा क्या करें कि 4 लेते हैं और क्या लेते हैं? 1, ठीक। एक बात और, एक के मतलब यहाँ एक समझना, जब भी गुणनखंड में एक आए ना तो एक के मतलब एक से समझना। डन। अब आप समझना, अब इसमें क्या ऐसा किसको प्लस रखें किसको माइनस रखें, तो किसको प्लस रखें किसको माइनस रखें, तो यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, ध्यान समझना। इसको माइनस रखते हैं, इसको प्लस में रखते हैं। क्यों भैया? क्योंकि घटाने पर ही यहाँ -3 आएगा, है ना। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो घटेगा 3 और चिन्ह बड़ा के अनुसार माइनस करके। लेकिन यहाँ पर जब इस प्रकार से आप यहाँ पर अगर यहाँ पर पहुंच जाए तो यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। जो माइनस है, जो माइनस होता है उसका चिन्ह क्या करना होता है? चेंज कर देना। तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और इसका x² वाला क्या करना? भाग देना। तो 1 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? प्लस के 4, ये हो जाएगा -1। जो माइनस वाला आंसर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया प्लस का 4। चलो समझ में नहीं आया तो हम इस रूप में इसको तोड़ लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? यूं का यूं, जैसे का वैसे, और इसको भी लिखेंगे जैसे का वैसे, बराबर 4, सॉरी बराबर का 0। अब यहाँ पे लिखना क्या? पहले क्या? -4, तो यहाँ लिखेंगे -4। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ x था तो यहाँ भी x आएगा। हमने एक को क्या कहा था? एक को समझने के लिए x, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1 नहीं, 1 के बदले में क्या लिखना होता है? x। क्यों? क्योंकि 4 में से x जाएगा तो 3x बचेगा। आया बात समझ में? ठीक। अच्छा, यहाँ से कॉमन करना होता है। यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो यहाँ से टांग पकड़ के खींच लेंगे x को, तो यहाँ केवल कितना बचेगा? x। यहाँ बीच में बचा भैया माइनस। अब माइनस बचा तो x हमने बाहर कर दिया, इसको मार पीट के, तो बचा कितना? 4। ये बचा यहाँ पे 4। बीच में क्या है? तो बीच में भैया प्लस है। अब यहाँ पे क्या सोचना है? इसको अगर नहीं आता यहाँ से कॉमन करें, यहाँ तो वैसे यहाँ कॉमन क्या होगा? 1 कॉमन हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो इसी को थोड़ा सा गैप करके यहाँ पे ऐसे लिख दिया करो, x -4। इसी को जो आपने यहाँ पे लाया उसी को लिख दो बराबर में 0। अब यहाँ पे ये सोचे कि इसमें हम कितना से गुना करें कि हमको प्लस का x आ जाए। तो ये भैया +1 से अगर हम गुना करेंगे तो x आ जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 1 गुना 4 बराबर 4। सिंपल। अभी 2 को मिलके एक चाहे कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा? x -4, ये दोनों मिलके, यहाँ क्या बचा? इंटू में x + 1 बराबर का 0। अब यहाँ इसको बंटवारा कर लो, 1x -4 बराबर 0, यहाँ x + 1 बराबर 0। x बराबर ये माइनस उधर जाके प्लस का 4, यहाँ पर उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाला आंसर जल्दी नहीं माना जाता है, हमेशा प्लस वाला आंसर माना जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? 4, ऑप्शन नंबर डी। और D4 है ना, D4 दारू है ना, जे पिएगा दारू उसका बीबी मारेगा झाड़ू। ठीक है भैया। अभी 1 मिनट, अगर किन्हीं भाई को समझ नहीं आया सपोज दैट, एक और यहाँ पे देखिए,
एक और यहाँ पे देख लो, है ना, हम भी मार देंगे झाड़ू अगर नहीं समझ रहा है तो, ठीक है ना। जो पीता है दारू उसका बीबी मारेगा झाड़ू, हम भी मार देंगे झाड़ू, ठीक है, नहीं समझेगा तो। अब यहाँ पे समझो, एक होता है भैया, अगर किन्हीं को नहीं समझ आए सपोर्टेड, उनके लिए सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 4, डन। एक सूत्र होता है क्या, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, क्लियर। सूत्र होता है भैया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, क्लियर। तो इसको निकालने के अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, क्या करना है, पहले तो आपको ये पता करना है कि इसमें ए बी सी किसको कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो ए है, एक है, और इसको ए को दर्जा देते हैं, इसको क्या कहेंगे ए। एक्स के बगल वाला को क्या कहते हैं भैया, बी, अब विदाउट को क्या कहते हैं, सी, क्लियर यहाँ तक। अब बताओ, यहाँ पर माइनस में यहाँ लिखते हैं माइनस बी, बी का मान कितना भैया, माइनस का 3, तो यहाँ बी का मान हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान कितना है, माइनस का 3, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, बीच में सूत्र है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ 4, सूत्र में 4 और गुना, किस रूप में रहता है, सब गुना में, तो ए का मान कितना है, 1 और गुना सी का मान कितना भैया, माइनस के 4, यही तो प्लस माइनस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तुरंत बोरा में जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे बटम कितना 2 और गुना ए का मान कितना भैया, तो 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3। अब जरा ध्यान देना, प्लस और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, तो स्क्वायर सम संख्या है, तो माइनस रहे चाहे प्लस रहे, हमेशा आंसर प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस देख रहा है ना, प्लस और 4 चौके 16, कोई दिक्कत। अब बटा 2 गुना 1 बराबर 2, कोई दिक्कत यहाँ तक भैया नहीं। तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 16 9 कितना होता है 25, अब बटे का कितना भैया 2, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जरा देखना, 3 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, बटे का 2, कोई दिक्कत, यहाँ तक हमने पहुंच गया, आखिरी पड़ाव हम सब पहुंच गए। अब जरा यहाँ पे फोकस करना, फोकस क्या करना है कि एक बार प्लस के साथ लिखना है 3 प्लस 5 बटे 2, और एक बार लिखना माइनस के साथ 3 माइनस 5 बटे का 2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इसको जोड़ेंगे 5 3 8 बटे का 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बात समझ में आ रहा भैया। इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, घटेगा तो माइनस का 2 और बटे का 2 कट जाएगा तो बराबर माइनस का 1, जो कि माइनस वाला आंसर नहीं होता, हमेशा प्लस वाला आंसर। तो हमें पूर्ण विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 देखना है दोस्त, यदि एक उदर्ग खंभे की छाया की लंबाई, क्या बोला है, छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो आराम से यहाँ पे देखो, पहले क्या बोला है, खंभे की छाया, तो खंभा तो ऐसे होता है, अगर आपने देखा होगा टेस्ट 16 17 18, तो बहुत इसमें स्पेशल है ना, यही सब क्वेश्चन हमने उसमें बताया है, ठीक है। तो खंभा होता है खड़ा और छाया होता है क्षैतिज, ठीक है। तो खंभे की छाया की लंबाई है ना, खंभे की √3 गुना है, तो खंभे की √3 गुना ये 1 होगा, इसका मतलब ये कितना रहा होगा, √3 गुना होगा। अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो 1 3 1 √3 जैसे देखा होगा, इसका करेक्ट आंसर आपसे ऑप्शन नंबर बी मारा गया 30, लेकिन समझ नहीं आया होगा तो क्षमा चाहते दोस्त। अगर आप चाहते हैं कि हम भी इसी तरह से टिक लगाएं, तो टेस्ट कम से कम 16 था ना, 16 और 17 18 ये 3 अवश्य देख लेना दोस्त, कम से कम 16 17 जरूर देख लेना, और उससे भी ज्यादा 16 अवश्य देखना, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट भी बताएं, ठीक है ना, कैसे क्या होता है, बहुत ही मजा और बहुत ही आनंद। यूट्यूब पर ऐसा अभी नहीं है दोस्त, ठीक है ना, यूट्यूब पर भी ऐसा नहीं है। टेस्ट 16 जरूर देखना, अगर ये सब क्वेश्चन को आप चाहते हैं नो पेपर के उड़ाना है, तो ये इसका टेस्ट 16 जरूर देख लेना, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, तब तक के लिए दोस्त बाय।